हालांकि उन्होंने समन्वयवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया, क्योंकि विभिन्न परंपराओं ने एक दूसरे के साथ बातचीत की और अनुकूलित किया। भाग 9, निष्कर्ष। आक्रमणों का स्थायी प्रभाव। प्राचीन भारत का इतिहास विदेशी आक्रमणों की कहानियों से भरा पड़ा है, जिनमें से प्रत्येक ने उपमहाद्वीप के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। फारसियों से लेकर हूणों तक इन आक्रमणों ने, हालांकि अक्सर विघटनकारी और विनाशकारी, भारतीय सभ्यता के प्रक्षेप वक्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आक्रमणों ने उपमहाद्वीप के प्रवेश द्वार के रूप में उत्तर पश्चिमी भारत के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डाला, जिससे शक्तिशाली राज्यों और साम्राज्यों का विकास हुआ, जिन्होंने इन महत्वपूर्ण दर्रों को नियंत्रित किया। उन्होंने भारत को नए विचारों, प्रौद्योगिकियों और सांस्कृतिक प्रथाओं से भी अवगत कराया, जिससे इसकी कलात्मक परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और प्रशासनिक प्रणालियों को समृद्ध किया गया। जबकि कुछ आक्रमणों, जैसे हूणों के आक्रमणों के परिणाम स्वरूप व्यापक विनाश और उथल पुथल हुई, अन्य, जैसे इंडो ग्रीक संपर्क, सांस्कृतिक आदान प्रदान के उत्कर्ष और समकालिक परंपराओं के उद्भव का कारण बने। इन मुठभेड़ों की विरासत आज भी भारत के विविध सांस्कृतिक ताने बाने, इसके स्थापत्य चमत्कारों और इसकी धार्मिक प्रथाओं में दिखाई देती है। निष्कर्षतः विदेशी आक्रमण केवल विजय और अधीनता के प्रकरण नहीं थे, वे जटिल ऐतिहासिक प्रक्रियाएं थीं, जिन्होंने प्राचीन भारत की नियति को आकार दिया। इन आक्रमणों को समझकर हम भारतीय सभ्यता के लचीलेपन, विदेशी प्रभावों को अपनाने और आत्मसात करने की उसकी क्षमता और प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी स्थायी विरासत के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। इन मुठभेड़ों से सीखे गए सबक आज भी गूंजते हैं, हमें सांस्कृतिक आदान प्रदान के महत्व, ऐतिहासिक अंतःक्रियाओं की जटिलताओं और मानव लचीलेपन की स्थायी भावना की याद दिलाते हैं।